तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री और मौजूदा वक्त में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। भारतीय राजनीति का वो चेहरा जो करोड़ों देशवासियों के दिलों पर राज करता है, जो देश हित में जोखिम लेने से नहीं घबराता, जो हर काम अलग अंदाज में करता है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता जो पिछले 20 सालों से लगातार पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर लोकहित में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जिनके मजबूत इरादों की झलक उनके हर राजनीतिक फैसले में देखी जा सकती है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था, जहां भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता यहीं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। पढ़ाई के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी चाय की दुकान पर पिता का हाथ बटाते थे। 8 साल की उम्र से ही नरेंद्र मोदी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ हुआ और वह संघ की शाखाओं में जाने लगे। इसके बाद महज 17 साल की उम्र में साल 1967 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर आरएसएस की सदस्यता ले ली। साल 1974 में वो नवनिर्माण आंदोलन में शामिल भी हुए। इसके बाद साल 1975 में आरएसएस ने मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया। इसी साल जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो मोदी वेश बदलकर संघ प्रचारकों की मदद करते रहे। साल 1978 में मोदी आरएसएस के प्रचारक बने और सूरत और वडोदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इसी साल नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। साल 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एमए किया। इसके बाद साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल होकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और उनके जोशीले प्रचार अभियान की वजह से ही बीजेपी ने इन चुनावों में जीत दर्ज की। साल 1988-1989 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। साल 1990 में मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें बीजेपी की ओर से कई राज्यों का प्रभारी बनाया गया। साल 1995 में पार्टी ने उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया। इसके बाद साल 1998 में उन्हें संगठन महासचिव बनाया गया। नरेंद्र मोदी 2001 तक इस पद पर बने रहे। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। तब बीजेपी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपी। 2001 के अक्टूबर महीने में मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी कोई चुनाव नहीं लड़े थे। दिसंबर 2002 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की। साल 2007 में नरेंद्र मोदी ने विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे और यहीं से उन्हें एक प्रगतिशील नेता के रूप में पहचान मिली। 2012 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। लगातार 4 बार सीएम बनने वाले मोदी का सिक्का अब केंद्रीय राजनीति में भी चलने लगा था। साल 2013 में नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के पीएम कैंडिडेट चुने गए।
दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों, दिया जलाना कहां मना है। विकास के नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राजनीति में कदम रखा और साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी 3 दशकों में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है, लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसले लिए, उसने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में भारत की छवि को बदलने का काम किया। मोदी का हर फैसला उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अच्छे दिन के नारे से आत्मनिर्भर भारत तक प्रधानमंत्री की हर योजना में मोदी स्टाइल साफ नजर आती है। हजारों सालों से जारी भारत की योग परंपरा को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। मोदी के प्रयासों की वजह से ही साल 2014 से 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उरी और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया। भारतीय सेना ने सितंबर 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इसी साल नवंबर महीने में पीएम मोदी ने काले धन और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला लिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पीएम मोदी की यूं तो हर विदेश यात्रा चर्चा का विषय रही, लेकिन कई देशों में उनके दौरों ने नए कीर्तिमान रचे। वो इजराइल और फिलिस्तीन जैसे देशों की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी काली प्रथा से आज़ादी दिलाई। मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिससे आखिरी पंक्ति में बैठे गरीब लोगों की जिंदगी बदलने लगी। फिर चाहे वो जनधन योजना और उज्ज्वला योजना हो या आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजना हो। अगर फैसले लेने के लिए इरादे साफ हो, नियत नेक हो, देश हित में हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए न हो, तो निर्णय भी किए जाते हैं, निर्णयों का परिणाम भी मिलता है। मोदी सरकार के कामकाज और बड़े फैसलों ने जनता के बीच उनकी ऐसी गहरी पैठ बनाई कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2014 से भी बड़ी जीत मिली। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चुनाव जीतना वो सिर्फ पद ग्रहण नहीं होता है। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता है। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। फिर दूसरे कार्यकाल के 7 महीने के अंदर मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को पास करा लिया। सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे रामलला को भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय
मोदी सरकार में ही मिला। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही भगवान राम का जन्म स्थान माना। 2020 में जब कोरोना ने दुनिया को अपने चपेट में लिया और जिंदगियां चार दीवारी में कैद हो गईं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार जनता को इस बात का भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। अक्टूबर 2021 में नरेंद्र मोदी पहले सीएम और फिर पीएम के तौर पर लगातार काम करते हुए अपने 20 साल पूरे कर लेंगे। वो भारत के पहले ऐसे राजनेता होंगे जिन्होंने बिना ब्रेक लिए इतने लंबे वक्त तक सक्रिय तौर पर देश की सेवा की हो। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।